मैं माँ हूँ, धरती माँ। कहते हैं ढूंढने वालों को ईश्वर भी मिलता है। लगन सच्ची हो और मन में विश्वास हो तो फिर कोई खोज नाकाम और अधूरी नहीं रहती। भले ही जिसकी खोज है उसकी दिशा और स्थिति का अता पता ना हो, तो भी चाह स्वयं राह बनाती है और दिशा मिलती जाती है। अनदेखे रास्तों से भी मदद मिलने लगती है। श्री राम की खोज में विभोर हनुमान, जामवंत, युवराज अंगद और उनके सहयोगी ये जाने बिना कि माता सीता कहाँ हैं, रावण उन्हें किधर ले गया है, उनकी खोज में निकल पड़े हैं। उन्होंने बहुत कष्ट झेला है, पर मुझे ज्ञात है कि उनकी श्रद्धा अवश्य रंग लाएगी। उन्हें ऐसी दिशा से सहायता मिलेगी जिसकी उन्होंने आशा भी ना की होगी। थकान से निढाल हो गया हूं, परंतु अभी तक निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। पता नहीं वो दुष्ट माता सीता को लेकर कहां गया होगा। परंतु माता को खोजना तो है ही। चिंता मुझे इस बात की है कि मैं भरसक प्रयत्न करने के उपरांत भी प्रभु राम की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई संकेत, कोई दिशा नहीं कि कोई दुष्ट माता जानकी को दक्षिण की ओर ले गया है, और दक्षिण तो सृष्टि के अंत तक है। कुछ समझ में नहीं आता। धन्य है भगवान, तूने कई दिन के भूखे के लिए आहार का प्रबंध कर दिया। आज तो कई दिन का आहार एक साथ मिल गया। हे पक्षीराज, आपको देखकर न जाने क्यों पक्षीराज जटायु का स्मरण हो आया। तुम मेरे अनुज को कैसे जानते हो? तो ये कहिए, आप महान जटायु के अनुज हैं? हाँ, मैं महान जटायु का अनुज संपाति हूँ, पर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम मेरे भ्राताश्री को कैसे जानते हो? उन्हें संसार में कौन नहीं जानता। उनकी वीरता, उनके साहस और उनके बलिदान की तो चारों ओर धूम मची हुई है। उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम की जो सेवा की है, उसे कौन भुला सकता है भला। परंतु मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ कि क्या हुआ। पक्षीराज संपाति, एक दुष्ट राक्षस प्रभु श्री राम की जीवन संगिनी और हमारी माता सीता को छल से हर ले गया है, और जब वो दुष्ट आकाश मार्ग से जा रहा था तो महाराज जटायु ने उसे देख लिया और वो अबला पर अत्याचार सहन न कर सके। उन्होंने उसका मार्ग रोक लिया और उसके साथ युद्ध किया। युद्ध करते हुए वे मृत्युलोक को प्राप्त हुए। क्या? मेरे भ्राताश्री का दुष्ट राक्षस ने वध कर दिया? हाय मेरा भ्राता! ईश्वर की सौगंध, वो दुष्ट मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसका वध कर दूं। पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं बालीपुत्र युवराज अंगद हूं, और ये मेरे चाचा महाराज सुग्रीव के विश्वास पात्र जामवंत और नलनील हैं। और मैं श्री राम का सेवक अंजनी पुत्र हनुमान हूं। और पक्षीराज, हम भी उस दुष्ट को ढूंढ रहे हैं जो हमारी माता को हर ले गया है, पर अभी तक हमें यह पता नहीं चल सका कि वो दुष्ट कौन है और हमारी माता को कहां ले गया है।
मेरी गृध्र दृष्टि यहीं से देख सकती है। ये जानकी अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका? कहाँ है ये अशोक वाटिका? अशोक वाटिका विशाल सिंधु सागर के उस पार लंका में है। लंका का शासक महायोद्धा रावण है, और अब मुझे विश्वास है कि जनक नंदिनी को वही हर ले गया है, क्योंकि अशोक वाटिका उसकी सर्वप्रिय वाटिका है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पक्षीराज संपाति। आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या सुलझा दी। अब हम जानते हैं कि हमें कहां जाना है और क्या करना है। पक्षीराज संपाति, आपने हमारे अंदर उत्साह भर दिया है। अब हम अवश्य माता सीता को ढूंढ लेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। चलो। क्या बात है पुत्री, बहुत दिनों बाद तेरी वाणी में जीवन पाया। माता, आज अचानक मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बाएं अंगों का फड़कना तो शुभ होता है, ये तो प्रसन्नता का सूचक है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ माता। आर्यपुत्र के वियोग में, इस शोकातुर जीवन में प्रसन्नता का क्षण कहाँ से आ गया? मैं बताऊं पुत्री, अवश्य ही तेरे आर्यपुत्र और शुभ चिंतकों को तेरे विषय में कुछ सूचना मिल गई है, और यदि ऐसा है तो विश्वास रख, तेरी मुक्ति में बहुत समय शेष नहीं है। माता, ईश्वर करे कि आपके मुख से निकली हुई ये बात भविष्यवाणी सिद्ध हो, अन्यथा मेरे जीवन का हर पल, हर क्षण मृत्यु समान होता जा रहा है। निराश मत हो पुत्री, हर रात्रि की भोर होकर ही रहती है। अब क्या होगा? हमारे और लंका के बीच ये विशाल अपार सागर खड़ा है, हम इसे कैसे पार करेंगे? ये तो आसमान से गिरकर ताड़ में अटकने वाली स्थिति है। इस सागर को पार करना तो असंभव है। लगता है हम माता जानकी तक कभी ना पहुंच पाएंगे। और यदि हम माता जानकी तक नहीं पहुंच सके तो महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों मौन है पवनसुत? आपके जैसा बलवान बलबीर इस संसार में और कौन है? आपको बजरंग बली कहते हैं, कुछ तो कहिए। क्या कहूं? इस विशाल सागर को तो देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल गया हूं। क्या आप ये भी भूल गए
कि आप बाल्यकाल से ही असंभव को संभव बनाते रहे हैं। आपने तो वे कार्य किए हैं जो आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता था। आपने सूर्य का भक्षण करके तीनों लोगों में अंधकार कर दिया था। ये क्या वस्तु है? लाल लाल नित्य दिखाई देता है। कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए। आप अंजनी पुत्र हनुमान हो, महावीर हो। ये मत भूलो कि आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पवनसुत, आप बाल्यकाल में बहुत चंचल थे। ऋषिगण आपकी नटखट प्रवृत्ति से दुखी रहते थे और उन्होंने आपको शाप दिया कि जब तक कोई आपको स्मरण नहीं कराएगा कि आप कितने बलवान हो, आप अपना बल भूले रहोगे। हाँ? ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर! दुष्ट वानरों, मेरा ध्यान भंग कर दिया। ऋषिवर, बिना पत्थर के तो मिट्टी का पात्र नहीं टूटता। बिना तोड़े आपका ध्यान टूट गया। बहुत कच्चा ध्यान है आपका। गुरुदेव, ये वही वनराज केसरी का पुत्र है जिसने सूर्य को निगल लिया था। तू सूर्य से उलझ चुका है। मुझसे क्या चाहता है? मैंने अभी तक आपसे वो प्रश्न नहीं किया जो मैं आपसे पूछने आया हूँ। क्या पूछने आया है, बता। आप तो ध्यानी हैं, बताइए ना मेरे श्री राम कहाँ रहते हैं? विचित्र प्रश्न है। मेरे श्री राम अपना भी कहता है और ठिकाना भी पूछता है। बताइए ना मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? देखो बालक, मैं केवल एक ही राम को जानता हूँ और वो अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं जिन श्री राम की बात पूछ रहा हूँ वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं ऋषिवर। मैं ऐसे वैसे किसी राम को नहीं जानता। ऋषिवर, मेरे राम का नाम सम्मान से लो। ऐसे वैसे शब्द का प्रयोग मत करो। जो राम को नहीं जानता वो जानता ही क्या है? कुछ नहीं। तू मेरा अपमान कर रहा है रे कपी। जो राम से नहीं मिला सकता वो कैसा गुरु? वानर, जा निकल जा। तेरा एक एक शब्द शाप योग्य है। मेरे लिए तो एक ही शब्द बड़ा है, राम राम राम। बाकी सब कुछ तुच्छ है। तुच्छ? तू मुझे तुच्छ कहता है? तुझे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है कि तू सूर्य को निगल सकता है। क्या मैं तुझे शाप देता हूं, जब तक तुझे कोई तेरी शक्ति का ध्यान नहीं दिलाएगा तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। मैंने आपको स्मरण कराया और आपका बल लौट आया। इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूं। अब तो लगता है कि मैं केवल 2 छलांग मारकर अशोक वाटिका तक पहुंच जाऊंगा। सुनिए युवराज अंगद, आप सब यहीं इस तट पर रुकिए। मैं अकेला लंका में प्रवेश करूंगा और अपनी माता जानकी के दर्शन करके और उनका समाचार लेकर लौटूंगा। उसके उपरांत हम सब मिलकर अपनी योजना बनाएंगे। जय श्री राम। 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 विष्णुपुरा।
आज बड़े दिनों के पश्चात देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है। ठहरे वानर, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं तुझे खाऊंगी। हे माता, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तेरे माता पुकारने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सागर के सारे भयानक सर्पों और अजगरों की माता हूं मैं कोई भी रूप धर सकती हूं। मैंने अपना परिचय दे दिया है। अब तू मेरा ग्रास बनने के लिए तैयार हो जा। माता, मैं इस समय प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूं। मुझे माता जानकी का पता लगाना है। उनकी कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम को देना है। मुझे अपना यह कार्य करने दीजिए। उसके पश्चात मैं आपको वचन देता हूं कि लौटकर आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। ऐ वानर, मूर्ख समझता है मुझे? मैं तेरे छलावे में नहीं आऊंगी। मैं तुझे इसी समय खाऊंगी। हे माता, अब आप सत्य सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मेरे आकार के समक्ष आपका मुंह बहुत छोटा है। आप मुझे नहीं खा पाएंगी। अपने आकार पर मत इतरा। ये देख मेरा मुंह। हाँ, मैं इसमें नहीं समा पाऊंगा। मैं इसमें भी नहीं समा पाऊंगा। लो माता, आपका हठ और मेरा वचन दोनों पूरे हो गए। मैं आपके मुंह में प्रवेश करके लौट आया। वीर हो, साहसी और बुद्धिमान भी हो। हे पवनसुत हनुमान, मुझे तो देवताओं ने तुम्हारे बल, बुद्धि एवं साहस की परीक्षा लेने भेजा था। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। मैं तुम्हारी सफलता के लिए हृदय से आशीष देती हूं। माता, मैं धन्य हुआ। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है पवनसुत। जय श्री राम। गंध कैसी? ऐसी गंध तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। ये किसी लंकावासी की गंध तो हो ही नहीं सकती। कौन दुष्ट चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा कर रहा है?
है तू? इससे पहले तो मैंने तुझे लंका में कभी नहीं देखा। तो आज देख लो, मन भर के देख लो, और यदि मुझे देखने से आनंद मिले तो अपने परिवार वालों को भी बुला लो, वो भी मेरे दर्शन कर लेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है तुझे देखकर। आज मन भर के आहार मिल गया। लेत नाम सब होए सुखारे, राम नाम महिमा अति भारी। कैसे राम दरस मैं पाऊं, निशिबासर प्रभु के गुण गाऊं, निशिबासर प्रभु के गुण गाओ। कब सुनी हो प्रभु अरज हमारे, कब से निरखूं बाट तिहारे। चरण छुआए अहिल्या तारे, कब आई है प्रभु हमरे बारे, कब आई है प्रभु हमरे बारे। हो मैं पतित परम अभिमानी, तुम हो क्षमा दया के दानी। केवट जस हो भाग सवारो, असुवन जल से पाए पखारो, असुवन जल से पाए पखारो। रोम रोम यही नाम उचारा, राम सिया मैं यह संसारा, राम सिया मैं यह संसारा। आप जो भी हैं, मैं आपका अपराधी हूं। आपकी आज्ञा लिए बिना मैंने आपके कक्ष में प्रवेश किया, वे भी जब आप वंदना में व्यस्त थे। पर क्या करूं, आपके मुंह से प्रभु श्री नाम का नाम सुनकर मैं अपने वश में नहीं रह सका।
मैं तुम्हें क्षमा करता हूं वानरराज, परंतु तुम हो कौन? वही जो प्रभु श्री राम का नाम सुनकर अपने वश में नहीं रहता। मैं वानरराज केसरी का पुत्र हनुमान हूं। लोग मुझे प्यार से बजरंगी भी कहते हैं। क्या मैं आपके परिचय का गौरव प्राप्त कर सकता हूं? मैं लंकेश रावण का अनुज विभीषण हूं। प्रभु, निराली है तुम्हारी माया। राक्षसों की नगरी में देवता को भेज दिया। आपने बताया नहीं कि आपके लंका आने का कारण क्या है? समझ में नहीं आता कि एक भाई के विरुद्ध दूसरे भाई से क्या कहूं। मैं समझ गया आप यहां क्यों आए हैं। भ्राताश्री ने जनक नंदिनी को हर लिया है और तुम राम के भक्त, इसलिए कदाचित माता का पता करने आए हो। आप महाज्ञानी हैं। मेरे बताए बिना ही सब कुछ जान लिया। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? कदाचित नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत खेद है। भ्राताश्री ने जानकी का हरण करके समस्त असुरकुल और लंका नगरी को संकट में डाल दिया है। अपने शास्त्र और ज्योतिष ज्ञान से मैं ये भी जान गया हूं कि राम की महिमा क्या है। फिर भी लंकेश मेरे बड़े भाई हैं। आप इतना तो बता सकते हैं कि इस समय मेरी माता सीता कहां है? हाँ, मैं बता सकता हूं। इस समय वो अशोक वाटिका में है, जहां भ्राताश्री ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। भोर होते ही मैं आपको अशोक वाटिका ले जाऊंगा। अभी तो मैं श्री राम के बारे में जानना चाहूंगा। ये मेरा साधना कक्ष है, यहां कोई नहीं आ सकता। आइए। हे सूर्यदेव, आप तो रघुकुल के आदि पुरुष हैं। आप तो अपनी कुल वधु की विपदा को अनदेखा ना कीजिए। आप तो समस्त संसार को उजाला देते हैं, फिर मेरे हृदय संसार में ये उजाला क्यों नहीं? हे सूर्यदेव, आप ही मेरे आर्यपुत्र को जाके मेरा पता दीजिए। सूर्यदेव, आप मेरे आर्यपुत्र को जाकर बताइए कि उनके वियोग में मेरा हर श्वास चिता की ज्वाला के समान लग रहा है। मैं अपने नेत्र खोलती हूँ तो उनका सुंदर रूप मेरे समक्ष होता है। नेत्र मूंदती हूँ तो उनका स्वप्न सामने खड़ा होता है।
हे सूर्यदेव, उनके बिना मेरे जीवन से मृत्यु भी लजा रही है। कोई तो उनको जाकर मेरी व्यथा सुनाए। पुत्री, लंकेश इधर आ रहे हैं। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़ा सकता। वो वनवासी भी नहीं जिसके ध्यान में तुम दिन रात डूबी रहती हो। ये तिनका तुम्हारे सुंदर नैनों की ओट नहीं बन सकता। ये तुच्छ तिनका तुम्हारे सुंदर मुखड़े को ढक नहीं सकता देवी। ये तिनका मेरी दृष्टि से तेरे मुख के दो भाग कर रहा है। इस तिनके के कारण तेरी कुदृष्टि इसकी ओट में छिप गई है। मैं तो अभी भी तुम्हें निहार रहा हूं। देखो देवी, अपनी इस हट को छोड़ दो और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। नहीं तो मैं तुम्हें विवश कर दूंगा। विवश। एक पापी, हत्यारा, अपहरणकर्ता मेरी हत्या तो कर सकता है, किंतु मुझे विवश नहीं कर सकता। मैं जीऊंगी तो अपने आर्यपुत्र के लिए, मरूंगी तो उन्हीं के लिए। आर्यपुत्र? ऐसा क्या है तुम्हारे आर्यपुत्र में जो मुझ में नहीं है? मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण, लंकेश रावण। दुष्ट, मेरे आर्यपुत्र सूर्य है तो तू केवल एक दीपक जो किसी भी समय बुझ सकता है। मेरे आर्यपुत्र चंद्रमा है तो तू वो जुगनू जो चमकता तो है लेकिन फिर भी होता एक कीट है। मेरे आर्यपुत्र पुष्प है तो तू वो कांटा जिसमें विष के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तू तो उनके नख की भी तुलना नहीं कर सकता है। तेरे और मेरे आर्यपुत्र की क्या तुलना? मेरे आर्यपुत्र ज्वाला है तो तू वो तिनका जो उनके सामने जाते ही भस्म हो जाएगा। बस! बस बहुत सुन चुका तुम्हारी कटाक्ष भरी बातें। बस इस क्षण चुनने की तुझे क्या चाहिए? मेरा प्रस्ताव या अपनी मृत्यु? धिक्कार है तेरे प्रस्ताव पर और तुझ पर। अगर तू मुझे कुछ दे ही सकता है तो मृत्यु दे, ताकि मैं तेरे मुख को देखने की पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। ठहरिए स्वामी। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? अपहरण पर्याप्त नहीं, जो कपला के वध से अपने माथे पर कलंक लगाना चाह रहे हैं। हट जाइए, हट जाइए महारानी, हट जाइए बीच में से। नहीं हटूंगी। यदि मैं हट गई तो आपके पग अंधकार की ओर उठ जाएंगे, कलंकित हो जाएगी आपकी वीरता, मिट्टी में मिल जाएगी आपकी महानता। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वामी का जीवन सदा के लिए अंधकारमय हो। हट जाइए महारानी, नहीं तो क्या? आप मेरा वध कर देंगे तो कर दीजिए। यदि आपके अहंकार की ज्वाला मेरे रक्त से बुझ सकती है तो मैं उसे अवश्य बुझा कर रहूंगी। मार दीजिए। इस अबला के समीप मेरे निर्जीव शरीर पर से आपको पग उठाना पड़ेगा।
सीधे आज मैं तुम्हें जीवित छोड़ के जा रहा हूं, परंतु यदि 1 मास पश्चात भी तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं। मैं 1 मास पश्चात आऊंगा और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अब तुम्हारे हट की आयु मात्र 1 मास है। तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच मात्र और मात्र 1 मास है, केवल 1 मास। चलिए स्वामी, चलिए। पुत्री, माता त्रिजटा, आप मुझे कहीं से लकड़ियां ला दीजिए ताकि मैं आत्मदाह कर सकूं। माता कहती है और मुझे से आत्मदाह के लिए लकड़ियां मांगती है। कोई माता अपने हाथों से अपनी पुत्री को मृत्यु की अग्नि में झोंक सकती है? तो मैं क्या करूं माता? 1 मास पश्चात वो दुष्ट। धीरज रख पुत्री, कदाचित 1 मास की अवधि ईश्वर का वरदान सिद्ध हो और तेरे पति को तेरे विषय में सूचना मिल जाए। निराशा पाप है। मुझे विश्वास है कि तेरे दुख का अंत होने वाला है। धीरज रख पुत्री, धीरज रख। हे विधाता, तू भी वाम हो गया है। मुझे बागन को ना अग्नि मिल रही है और ना ही पीड़ा से मुक्ति। तो ही आकाश से कोई अंगार फेंक दे ताकि मैं भस्म हो जाऊं और मेरे दुखों का अंत हो जाए। हे अशोक के वृक्ष, तू ही अपने नाम की लाज रख और मेरे शोक का अंत कर दे। मुद्रिका है जो मैंने अपने आर्य पुत्र को उनके जन्म दिवस पे भेंट दी थी। ये यहां कैसे आ गई? ये मुद्रिका तो माया की भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्य पुत्र को जीतने वाला अभी तक इस संसार में कोई है ही नहीं जो उनसे छीनकर ये मुद्रिका यहां पर ले आए। कौन लेकर आया है इसे? मैं सेवक स्वामी श्री रामा,
राम सुनाम धन्य ये नामा। वो राम कार्य में लंका धायो, प्रभु मुद्रिका मातु में लायो, प्रभु मुद्रिका मातु में लायो। कौन है जिसके मुख से ये अमृतवाणी निकल रही है? कौन है जो मेरे आर्यपुत्र का नाम इतने प्रेम से ले रहा है? कौन है? वो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? जय श्री राम। कौन है आप? माते, मैं प्रभु श्री राम का भक्त, उनका सेवक और आपका पुत्र हनुमान आपके सामने हूं। जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं माते। मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। किंतु ये मुद्रिका आपके पास कैसे आई? मुझे ये मुद्रिका स्वयं श्री राम ने दी है, जिससे आप पहचान लें कि मैं उन्हीं का दूत हूं। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। नहीं पुत्र, तुम केवल आर्यपुत्र के दूत नहीं, अपितु मुझ अभागन के लिए आशा के संदेशवाहक बनकर आए हो। अच्छा ये तो बताओ कि मेरे आर्यपुत्र का तुम वनवासियों से कैसे मिलन हुआ? यह अशोक की वाटिका, इसमें इतना शोक, देख चुनौती पवन सुत, रोक सके तो रोक। अंबर से थी मांगती सीता जब अंगार, हनुमान तब वृक्ष से दीन अंगूठी डार, दीन अंगूठी डार। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण,